मेरी प्रिय ग्राम सभा झरकटा भदौरा विकास खंड गोला के सभी पारिवारिक जन, सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम नमस्कार। चूंकि बार बार मेरे द्वारा आपको जनता जैसे शब्द का उच्चारण न करते हुए हर संबोधन, हर संदेश व हर वक्तव्यों में यह उच्चारित करना ग्राम सभा परिवार यह स्पष्ट कराता है मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र व आपका शुभचिंतक हूँ, या आप ही के परिवार का एक अभिन्न अंग हूँ। और ठीक उसी दिशा में मैं आपके लिए हर घड़ी यथा सामर्थ्य तन मन और व्यक्तिगत निधि से धन व्यय हेतु भी तत्पर रहता हूँ। पूर्व के 5-7 सालों में जब से मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ और आपको अपने परिवार का हिस्सा माना, तब से ग्राम सभा के किसी पारिवारिक जन के घर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, बिटिया का कन्यादान या फिर अन्य कोई शुभ अवसर हो, या फिर मेरे अत्यंत शुभचिंतक रहे श्री लालधर चाचा का स्वर्गवास, हमारे अत्यंत करीबी शुभचिंतक रहे पवन भाई का आकस्मिक व बेहद पीड़ादायक स्वर्गवास, अत्यंत करीबी शुभचिंतक भाई रघुनाथ जी के पुत्र संतोष का आकस्मिक असमय स्वर्गवास, अत्यंत करीबी रहे सुख दुख के साथी, पिछले पंचायत चुनाव से लेकर मरते दम तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर घड़ी तत्पर रहने वाले वीरेंद्र भाई की लंबी बीमारी के चलते असमय असहनीय पीड़ादायक स्वर्गवास, मेरे पारिवारिक शुभचिंतक अत्यंत करीबी रहे भाई माता दिन का आकस्मिक स्वर्गवास, या फिर तमाम ग्राम सभा के पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य से संबंधित कठिनाइयों में अस्पताल से लेकर घर तक आर्थिक व शारीरिक मदद करने, या हाल फिलहाल में मेरे पारिवारिक सदस्य जैसे अत्यंत करीबी छेदी सोखा के छोटे बालक ब्रजेश की बीते कुछ दिन पहले मार्ग दुर्घटना में बुरी तरह से चोटिल होने के उपरांत गोलघर स्थित बड़े अस्पताल में भर्ती के दौरान पीड़ित गरीब परिवार से यथास्थान मिलकर हॉस्पिटल प्रशासन से वार्ता कर उक्त घटना में चोटिल ब्रजेश के बेहतर इलाज करके स्वस्थ करने की बात हो। इसके अलावा सामाजिक और सामूहिक कार्य में बढ़ चढ़ की भी भूमिका रहती है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है अभी हाल फिलहाल में आपको यह भी अवगत होगा जिस तरह हर वर्ष हम सभी लोगों के सामूहिक सहयोग से प्रत्येक श्रावण मास के पावन महीने में अपने ग्राम सभा के आखिरी छोर पर विराजमान व ग्राम सभा रकौली में उपलब्ध स्वयंभू झारखंडी महादेव के शिवालय पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफल आयोजन की तिथि, अखंड श्री रामचरितमानस की पाठ के सफल आयोजन की तिथि सुनिश्चित व चंदा संग्रह का कार्य शुरू होने के उपरांत ग्राम सभा में उपलब्ध कुछ लोगों के द्वारा उक्त धार्मिक कार्य में भी व्यवधान उत्पन्न करने की मंशा से पहली बार भक्ति भाव सूझा और संपूर्ण ग्राम सभा के समस्त लोगों को भंडारा कराने का नेक विचार आया। और तिथि क्या निर्धारित थी शायद आप सभी लोगों को अवगत है, परंतु ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के लाख दुस्साहस, लाख प्रयास के बाद भी आप सभी पारिवारिक जनों के समर्थन व प्रशासनिक सहयोग तथा महादेव, मेरे इष्ट महादेव के असीम कृपा व आशीर्वाद से हम लोग उसमें भी अच्छी सफलता हासिल किए। चूंकि ग्राम सभा परिवार में ऐसे तमाम अनगिनत मामले में मैं निस्वार्थ अपने व्यक्तिगत पास से धन व्यय और श्रम योगदान देकर हर परिवार के साथ हर सामाजिक व धार्मिक कार्य में निरंतर खड़े रहने का कार्य करता रहा हूं, जिसका एहसान आप सभी पारिवारिक जन मानते भी हैं। और पिछले पंचायत चुनाव में आप सभी ने उसका परिणाम भी हमें ब्याज सहित लौटाने का भी पुनीत कार्य किया, जिसका मैं अपने हृदय से ताउम्र आभारी रहूंगा और निकट भविष्य में आपके उत्थान और बेहतर समर्थन के लिए निरंतर पूर्व की दुगनी क्षमता और ताकत के साथ
तत्पर रहने का वचन भी देता हूं, परंतु अपने गोपनीय व खास सूत्रों, शुभचिंतकों से मिली जानकारी के आधार पर थोड़ी पीड़ा इस बात की है कि कुछ विरोधी अराजक तत्व, गंदी राजनीति करने वाले लोग संपूर्ण ग्राम सभा जन जन में यह दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि दुबे जी तो गोरखपुर रहेंगे, आपको कोई आवश्यकता पड़ने पर उनको कहां खोजने जाएंगे, अपनी पीड़ा किससे कहेंगे, किस तरह से अपनी समस्या का समाधान करवाएंगे जो एक ग्राम प्रधान, एक प्रतिनिधि का होता है। तो इस बात के लिए भी मैं पुनः आपको हृदय से अपने इष्ट देव महादेव भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और युग महापुरुष, भारतीय संविधान रचयिता, समाज सुधारक, लिखित रूप से समानता का अधिकार प्रदान करने वाले मेरे आदर्श श्रद्धेय श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति बिना अपने किसी हानि और लाभ पर विचार किए 24 घंटे 7 दिन आपके हर सुख दुख में तत्पर रहने का कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, जिस बात का उपरोक्त घटनाक्रम साक्षात प्रमाण है। चूंकि एक कहावत है, पूर्व से कहावत चलती आ रही है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि आप सभी को इतना तो अवगत ही होगा, पूर्व में लगभग 40 सालों तक जिस तरह का काम हुआ। दूसरी बड़ी बात, ग्राम सभा का प्रतिनिधि प्रधान चुने जाने के बाद अगर ग्राम सभा के विकास, ग्राम सभा के उत्थान या आपके व्यक्तिगत हित में कोई कार्य अगर प्रतिनिधि कर रहा है तो वो आपका अधिकार है, ना कि आप ये समझें उस प्रतिनिधि का कोई एहसान या रहमो करम। अब वो चाहे मेरा अपना कोई हो, पूर्व का ग्राम प्रधान हो या फिर व्यक्तिगत मैं ही क्यों ना हो, बल्कि उस स्थिति में कोई प्रतिनिधि उसमें चोरी जैसा घटिया कृत्य करे या आपके विकास और ग्राम सभा के विकास के बारे में कोई पहल ना कर सके, तो आप इस बात के लिए मुखर आवाज में शासन प्रशासन को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है। क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान में यह बताया गया है समानता का अधिकार, क्योंकि आप उस कार्यों को, उसके रहमो करम को ना समझ के आप अपना अधिकार समझे, और भारतीय संविधान में आदरणीय श्री बाबा साहब द्वारा उल्लिखित भी है। उपरोक्त संदेश के माध्यम से मैं यह उम्मीद और प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी ग्राम सभा में हम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का कार्य करेंगे, क्योंकि अब हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह सिर्फ एक संदेश ही नहीं बल्कि हमारे गांव ग्राम सभा के भविष्य की नींव रखने का समय है। हम सब मिलकर अपने ग्राम सभा को और बेहतर बनाने के लिए एकत्रित होकर कार्य करें। हमारी ग्राम सभा हमारी पहचान है और इसकी प्रगति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने ग्राम सभा को एक खुशहाल, समृद्ध और सुरक्षित स्थान देने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। यह जरूरी है कि हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। आज मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप अपने ग्राम सभा के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं, अपने सुझाव दें, अपनी राय व्यक्त करें और हम मिलकर काम करें। हम सब मिलकर अपनी ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा बना सकते हैं। तो प्रिय पारिवारिक सदस्यों, इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, क्षेत्रवासियों, आइए हम सब मिलकर अपने ग्राम सभा छरकटा भदौरा व विकास खंड गोला को पूरे जनपद ही नहीं अपितु संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक बेहतर स्थान देने के लिए संकल्प लें। दोस्तों, चूंकि वक्तव्यों की कड़ी में बहुत बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ग्राम सभा में जब से पदार्पण किया, आपकी सेवा के लिए जब से ग्राम सभा में मैं अपने आप को काबिज किया, मेरा उद्देश्य और परम दायित्व मैं यही मानता हूं
अधिक से अधिक आपके काम आ सकूं, बेहतर सेवा दे सकूं और आपके हर सुख दुख में तत्पर रह सकूं। सादर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।